हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 कम्युनिकेशन स्किल्स का वन शॉट क्विक रिवीजन करने वाले हैं हिंदी में। हमने इससे पहले इंग्लिश में वन शॉट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आज का वीडियो हिंदी में है एंड हम क्विकली कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मीन्स जब आपको कोई कॉमन आइडिया शेयर करना है, कोई कॉमन थॉट शेयर करना है, तब आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है कम्युनिकेशन। ओके, एंड ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से, जिसका मतलब होता है टू शेयर। देन कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है हमें अगर कुछ भी इंफॉर्म करना है किसी को, या फिर इन्फ्लुएंस करना है, या फिर अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। इन सभी चीजों के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के रिक्वायर्ड है एंड हेंस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है एक सेंडर के साथ जो एक मैसेज को सेंड करता है, एंड ये मैसेज एक चैनल, एक मीडियम के थ्रू जाता है। कहां तक जाता है? रिसीवर के पास पहुंचता है एंड रिसीवर रिप्लाई में एक फीडबैक देता है। यहाँ पर हमें 5 एलिमेंट्स पता चले। सबसे पहला सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर एंड एट लास्ट फीडबैक। ओके, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जहां पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं और रिसीव करते हैं। अगर हम देने की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मीन्स हम लिखकर या बोलकर सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड अगर हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो हम सुन सकते हैं या फिर उसे पढ़ सकते हैं। मीन्स रीडिंग एंड लिसनिंग फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है ऐसे आइडियाज, व्यूज या फिर ऐसा सोचने का तरीका जो आपने पहले से फिक्स कर लिया है एंड कई बार ये आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जब तक ये आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा तब तक ये पर्सपेक्टिव है, पर कई बार ये पर्सपेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकती है? अब हम वो समझते हैं। लैंग्वेज, अगर आप किसी का यूज करते हैं या फिर किसी ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। इसके बाद विजुअल परसेप्शन, मींस जब आप किसी को देखकर पहले से जज कर लें। देन पास्ट एक्सपीरियंस, मींस जब आपके पहले पास्ट में, मींस आपके साथ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट कम्युनिकेशन अफेक्ट हो। देन प्रीजुडिस, मींस आपने पहले से फिक्स कर लिया है कि ये चीज ऐसे ही होगी। देन फीलिंग्स, मींस आपके इमोशंस अफेक्ट कर सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। देन एनवायरमेंट, मींस आप किस तरह के सराउंडिंग्स में हैं, वहां पर कितनी नॉइज है, कितना डिस्टर्बेंस है, ये सभी चीजें एनवायरमेंट में आती हैं। देन पर्सनल फैक्टर्स, हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका ऐसा हो जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पर वो आपका तरीका है, आप उसी तरीके से बात करते हैं। देन कल्चर, मींस आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो वहां पर अलग कल्चर होगा। अगर आप वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है सामने वाला उस चीज का गलत मतलब समझे। देन अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जिन्हें हम कहते हैं 7 C's। एंड ये सभी सी से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये 7 वर्ड्स हैं, इसलिए हमने कहा है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्या क्या है? ये है क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। क्लियर मतलब आपको एकदम क्लियर बोलना है। कंसाइज मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोले। कंक्रीट मतलब एग्जैक्ट बोले, जो भी एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो बताएं। करेक्ट मतलब कि सभी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज, ग्रामर, सब कुछ। देन कोहेरेंट मीन्स जो भी आप बोल रहे हैं वो सेंसिबल होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहिए। देन कंप्लीट मीन्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन बतानी है, आधी अधूरी नहीं बतानी है। एंड कोर्टियस मीन्स आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है एंड फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट रहना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम वर्ड्स की यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर करें, एंड यहाँ पर वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम क्या यूज करेंगे? वर्ड्स। तो जिस भी कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज होने वाले हैं, हम उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन गिवन है। सबसे पहली है ओरल और स्पोकन, मीन्स जहां पर हम बोलकर अपनी बात को कह रहे हैं, एंड बोलने में हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड्स। तो एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर हम बोलकर वर्ड से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो होती है ओरल या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन। एंड इसी के अपोजिट है रिटन कम्युनिकेशन, जहां पर हम लिख कर या फिर टाइप करने के बाद वर्ड्स को सेंड करते हैं, सो दैट वो रिटन कम्युनिकेशन हो पाए, मीन्स लिखित हो, मीन्स वहां पर जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो लिखे हुए हो। ओके। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है? ये बहुत इजी एंड क्विक होती है, हम बहुत जल्दी सामने वाले को रिस्पॉन्स दे पाते हैं उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग। एंड डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने गलत वर्ड्स यूज किए या फिर जितने अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए थे उतने राइट नहीं थे, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक डिसएडवांटेज है। देन पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको पब्लिक के सामने बोलना है, बहुत कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर बनना है, तो इसके लिए आपको 3 पीस की प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3 पीस क्या है? ये सभी पी से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये हम अप्लाई करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। सो पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले आपको प्रिपेयर करना है, मीन्स जो भी आपका टॉपिक है आप उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लें, उसको प्रैक्टिस करें खुद से, एंड देन आप फाइनली उसे परफॉर्म करें। सो ये है 3 पीस: प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर हम वर्ड्स का यूज नहीं करते। तो हम वर्ड्स की जगह क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिग्नल, या फिर अपने एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी पोस्चर, ये सभी हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप्स इस फिगर के थ्रू समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पहला है एक्सप्रेशन, देन पोस्चर, गेस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। यहाँ पर ये सभी कॉमन है, आपको इनके नेम से समझ में आ गए होंगे। बट पैरा लैंग्वेज क्या होता है? मीन्स हमारे बोलने की क्या टोन है, क्या स्पीड है, ये सभी पैरा लैंग्वेज में आते हैं। एंड यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता। सो पैरा लैंग्वेज मीन्स हम कैसे बोल रहे हैं, हमारी टोन क्या है, हमारी कितनी वॉल्यूम है, एंड हमारी कितनी स्पीड है, ये सभी चीजें पैरा लैंग्वेज में आती हैं। ओके। इसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन, मींस जो कम्युनिकेशन देखने से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी साइन बोर्ड को देखते हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होती है। सो यहाँ पर जैसे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या फिर ऐसे साइंस होते हैं जिनकी हेल्प से हमें कुछ बताया जा रहा है, वो सभी विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ये साइन हम यूज करते हैं ताकि लोग अपने व्हीकल का हॉर्न ना ब्लो करें, मींस हॉर्न ना बजाएं। देन ये ट्रैफिक लाइट्स का सिंबल होता है। एंड सिमिलरली जो भी सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो सभी विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होते हैं। ओके। देन व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन मींस हम किस वर्ड को, किस लैंग्वेज को किस तरह से बोल रहे हैं, वो वे होता है प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं सुनामी, तो सुनामी अगर हम उसकी स्पेलिंग को देखेंगे तो वो स्टार्ट होता है टी से, बट हम उसे बोलते हैं सुनामी, मींस हमें प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रहा है एस से, बट एक्चुअल में उसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है टी से। तो जो बोलने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू स्पेलिंग, एंड इसी बोलने के तरीके को हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखने के लिए हमें फोनेटिक्स की स्टडी करना जरूरी है। तो फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक, मींस जब हम बोल रहे हैं तब हम कौन सी साउंड्स का यूज कर रहे हैं, इन सभी की स्टडी को कहते हैं फोनेटिक्स। सो यहाँ पर फोनेटिक्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की तो वहां पर 26 लेटर्स हैं, बट अगर हम बात करते हैं वहां पर कितनी साउंड्स हैं, तो वो 26 से ज्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम हर एक लेटर को किसी भी वर्ड में यूज करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वहां पर डिफरेंट हो सकती है। इस वजह से 26 लेटर्स हैं,
बट उनकी साउंड्स 26 से ज्यादा होती हैं। देन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड्स की। तो इंग्लिश में 3 टाइप्स की साउंड्स हमें बताई गई हैं। सबसे पहला है वाउल। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये सभी 5 वाउल्स हैं। बट अगर हम बात करते हैं वाउल साउंड्स की तो ये 12 होती हैं। एंड ये 12 क्यों है? क्योंकि जब हम इन वाउल्स को अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं तो हमें अलग अलग साउंड्स मिलती हैं। एंड इस बेसिस पर हम कह रहे हैं 5 वाउल्स के लिए 12 वाउल साउंड्स होती हैं। ओके। देन डिफ्थांग। डिफ्थांग क्या होता है? कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ 2 वाउल्स। मींस जब हम 2 वाउल्स को एक जगह लिख देंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है हम उसको कहते हैं डिफ्थांग। सो यहाँ पर ये एक वाउल से स्टार्ट होती है और दूसरे वाउल पर एंड हो जाती है। जैसे हाउस, यहाँ पर हमने ओ और यू एक साथ लिखा है और हम इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं हाउस। तो यहाँ पर हमने 2 वाउल्स को एक साथ लिखा, उन दोनों को एक साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? ये एक डिफ्थांग साउंड है। ओके। देन कॉन्सोनेंट, एक ऐसी साउंड जो ना ही वाउल है और ना ही डिफ्थांग साउंड है, वो होता है कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लेटर्स हमारे अल्फाबेट में बचते हैं एक्सेप्ट फॉर वाउल्स, वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बिकॉज ना ही उनमें से हमें डिफ्थांग साउंड मिलती है और ना ही उनमें से हमें कोई वाउल मिलता है। ओके। देन कम्युनिकेशन स्टाइल्स मींस हमारे बात करने का क्या स्टाइल है, क्या तरीका है। एंड ये तरीका बहुत सारी स्किल्स पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोनों को मिलाकर जो स्टाइल बनता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल। सो यहाँ पर हमें 4 टाइप के कम्युनिकेशन स्टाइल्स गिवन है एंड लास्ट में हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले एग्रेसिव, ऐसे लोग जो किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं एंड वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते कम्युनिकेशन करते टाइम। देन पैसिव और सबमिसिव, ये लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, मींस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी केयर नहीं करते। देन पैसिव एग्रेसिव, ये लोग किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अगर उनको किसी को हर्ट करना पड़े तो वो हर्ट भी कर देते हैं एंड हमेशा हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। देन असर्टिव, ये लोग दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पोलाइटली रखते हैं। सो यहाँ पर बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है असर्टिव, बिकॉज इसमें आपने अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखी एंड साथ ही आपने दूसरों की रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखी। बट इनमें से बाकी कोई भी कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ओके। देन अगर आपको असर्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको 7 एक्शंस मीन 7 स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन आपको स्लोली और क्लियरली बोलना चाहिए, ज्यादा तेज या फिर ज्यादा धीरे बोलने से लोगों को आपकी बात शायद ना समझ में आए, इसलिए आप एक मॉडरेट स्पीड पर और क्लियरली बोले। देन ड्रेस करेक्टली मींस अगर आप अपनी जजमेंट अपना लुक करेक्ट रखेंगे तो लोग आपके बारे में सही जज करेंगे, सो इसलिए आप प्रॉपरली एंड ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेस अप हो। देन बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है, जो भी बोलना है वो सच बोलना है। डोंट बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। देन स्पीक अप, अगर आपको कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को पोलाइटली रखें एंड सामने वाले की भी सुने। लर्न टू से नो, अगर आपको लगता है कि कुछ है जो गलत है एंड आप वो नहीं करना चाहते तो आप नो कहना सीखें। ये नहीं है कि सामने वाले ने कह दिया है तो अब करना पड़ेगा, नहीं, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप नो कहना सीखें। एंड इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट सेशन, रिफ्यूजल स्किल्स। नो कैसे कहते हैं। सबसे पहली बात, नो बोलना कोई गलत बात नहीं होती जब तक आप उसे पोलाइटली बोल रहे हैं। तो अगर आपको पोलाइटली बोलना है तो इसके लिए आपको AEIOU मॉडल आना चाहिए जो आपको रिफ्यूजल स्किल्स सिखाएगा। रिफ्यूजल स्किल्स मींस आपको किस तरह से पोलाइटली सामने वाले को नो कहना है। तो इस चीज के लिए हम ये AEIOU मॉडल यूज कर रहे हैं, जहां पर ए का मतलब है आस्क क्वेश्चन। सबसे पहले आप सामने वाले से पूछें कि ये काम कितना जरूरी है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछें। ई स्टैंड्स फॉर एंगेज, मींस आपको पोलाइट स्टेटमेंट्स यूज करनी है उनसे बात करने के लिए।
आई मीन्स इंक्लूड अ रीजन, आप रीजन बताएं कि आप मना क्यों कर रहे हैं। ओ मीन्स ऑफर, आप बाकी सजेशंस ऑफर करें कि आपके पास ये ऑप्शन है, या फिर आप डिफरेंट टाइम पर आइए, डिफरेंट प्लेस पर आइए, इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करें। एंड यू मीन्स थैंक यू द पर्सन, मीन्स आपको उन्हें थैंक यू बोलना है बिकॉज उन्होंने आपकी बात को समझा। सो ये है AEIOU मॉडल फॉर सेइंग नो। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड कब यूज होता है? जब हम दो वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। देन बट ये हम कब यूज करेंगे? जब एक सेंटेंस दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एंड और हम कब यूज करेंगे? जब दोनों में चॉइस दिखानी है, या तो आप ये कीजिए या फिर आप वो कीजिए, तो मतलब हम चॉइस दे रहे हैं। देन सो एज बिकॉज, ये हम तब यूज करते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए एक रीजन है, एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे आई हैव अ मीटिंग सो आई कांट कम। सो यहाँ पर ये एक रीजन है और ये एक स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट के लिए हमने रीजन लिखा है, इसलिए हमने यूज किया है सो। ठीक है, सो ये सभी वर्ड्स एग्जाम्पल है कनेक्टिंग वर्ड्स मीन्स कंजंक्शंस के। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस क्या है। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ एक ग्रुप में लिख रहे हैं सो दैट हमें एक कंप्लीट थॉट पता चल पाए, उसे कहते हैं सेंटेंस। मीन्स जब हमें कंप्लीट बात समझ में आ जाती है विद दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट अगर हम एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ पाता, वो होता है फ्रेज। सो आप फ्रेज और सेंटेंस के बीच डिफरेंस याद रखेंगे। इसके बाद कैपिटल्स कहां पर यूज करते हैं, मींस हमें कौन से सेंटेंस में कहां पर कैपिटल लेटर यूज करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन रूल्स। एंड कैपिटलाइजेशन रूल्स याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं एक कीवर्ड मिन्स। अब यहाँ पर हर एक लेटर एक चीज को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स, मीन्स जो भी मंथ्स के नेम्स हैं वो सभी कैपिटल करने हैं। देन आई, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं आई, वो आई हमेशा कैपिटल बनता है। देन एन स्टैंड्स फॉर नेम्स, मीन्स जितने भी नाउन्स हैं वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। देन टी स्टैंड्स फॉर टाइटल, मीन्स यहाँ पर जब हम एन फॉर नेम्स की बात कर रहे हैं तो हम प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे। ओके, देन टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, यहाँ पर हम किसी भी चीज को अगर टाइटल दे रहे हैं जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इन सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। देन एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं। ओके, सो मीन्स इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कैपिटलाइजेशन रूल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पंक्चुएशन। मींस एक ऐसा सेट ऑफ मार्क्स जो हमें बताएगा कि कहां पर सेंटेंस का अलग पार्ट है एंड उसका मीनिंग एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो आप क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। सो इस तरह से पंक्चुएशन हमें हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए एंड उनका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पर कुछ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स गिवन है, जैसे फुल स्टॉप जो हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। देन कॉमा जो हम किसी भी चीज को पॉज इंडिकेट करने के लिए या फिर बहुत सारी चीजें एक साथ लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड एपोस्ट्रोफी एस हम किसी भी चीज की बिलोंगिंग को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं दैट इज दिव्याज पेन, तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया है ये इंडिकेट कर रहा है पेन की बिलोंगिंग है दिव्या के साथ, मींस पेन बिलोंग करता है दिव्या को। सो इस तरह की बिलोंगिंग शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ओके, इसके बाद देन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो यहाँ पर नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज का नाम बताते हैं। नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग, थॉट, किसी भी चीज का अगर वो नाम बता रहे हैं तो वो है नाउन्स। देन प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं नाउन को इंडिकेट करने के लिए, वो होते हैं प्रोनाउन। देन एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को, अगर हम नाउन की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं तो वो होता है एडजेक्टिव। देन वर्ब क्या होता है?
वर्ब मीन्स एक्शन, मीन्स हम क्या एक्शन कर रहे हैं, हमने वो एक्शन कर लिया है, कर रहे हैं, या फिर वो एक्शन होने वाला है, वो सभी एक्शन क्या है, वो वर्ब्स है। एंड ये वर्ब मीन्स ये एक्शन किस तरह से हो रहा है उस चीज को बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो अगर हम एडजेक्टिव या फिर वर्ब की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो हम देते हैं एडवर्ब की हेल्प से। ओके, देन सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर हम चार टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल, हमें पता है तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। ए हम तब यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी, एन हम तब यूज करेंगे जब एक वाउल साउंड होगी, और द हम तब यूज करेंगे जब कोई स्पेसिफिक वर्ड होगा। देन कंजंक्शन, ये दो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। इसके बाद प्रीपोजिशन, ये बताते हैं कि एक चीज का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, मींस वो एक दूसरे की पोजीशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बॉल इज इन द बॉटल, तो हमने यहाँ पर बॉल की पोजीशन बताई है, वो बॉटल के अंदर है, तो यहाँ पर हमने पोजीशन बताई और दोनों के बीच रिलेशन बताया। सो ये प्रीपोजिशन थी इन। इसी तरह से ऑन, अंडर, ये भी प्रीपोजिशन होते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ओके, देन इंटरजेक्शन, जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना है तो हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं एंड उसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे अगर हमने कहा वाओ, ओ नो, ओ, थैंक्स, हेल्प, इन सभी के लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है एंड ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये सभी इंटरजेक्शंस हैं। ओके, अभी तक हमने सेंटेंसेस को समझा, अब हमें समझना है क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो सेंटेंस के थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब हमें पता है एक्शन होता है, इसी के कंटेक्स्ट में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। सो सब्जेक्ट वो है जो इस वर्ब को, इस एक्शन को कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, और जो इस एक्शन को रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। सो जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट और जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम बताते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जिन पर डायरेक्टली एक्शन किया जा रहा है, उन पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिन पर इनडायरेक्टली वो एक्शन हो रहा है या फिर वो इनडायरेक्टली उस एक्शन से रिलेटेड है, उन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्शन हो रहा है गिफ्ट पर क्योंकि गिफ्ट डायरेक्टली दिया जा रहा है, बट किस को दिया जा रहा है, वो उसकी मम्मी को दिया जा रहा है, उसकी मदर को दिया जा रहा है। सो यहाँ पर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव। सो यहाँ पर एक्टिव वॉइस या फिर एक्टिव सेंटेंस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन करता है एंड ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है। बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है तब वो होती है पैसिव वॉइस, और अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो होती है एक्टिव वॉइस। ओके, सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में जो गिवन है संजय ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पर संजय ने एक्शन किया है, संजय ने ग्लास को तोड़ा है। बट अगर हम कह रहे हैं द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तब वो पैसिव वॉइस बन जाती है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, मींस किस पर्पस से हमने उस सेंटेंस को बोला है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस का। सबसे पहले स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, मींस जहां पर हम कुछ भी एक सिंपल स्टेटमेंट बताते हैं। देन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव, मींस जहां पर हम कुछ सवाल पूछते हैं। देन इमोशन और रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मींस जहां पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना होता है। देन ऑर्डर और इम्पेरेटिव, मींस जहां पर हम सामने वाले को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या फिर उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है उसे एंड करेंगे एक फुल स्टॉप के साथ, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क के साथ, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, एंड ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके,
देन नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ। एंड यहाँ पर सिर्फ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ही नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि उन सभी सेंटेंसेस का एक कॉमन आइडिया होना चाहिए। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो सभी एक कॉमन आइडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बनाते हैं एक पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, तो आप जितने भी सेंटेंसेस मेंशन करेंगे, उन सभी का एक कॉमन आइडिया है, दैट इज स्कूल। तो आप अपने स्कूल पर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग्स मतलब जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो कुछ भी टॉपिक बोलने से पहले, कुछ भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप उनसे कैसे ग्रीट करते हैं, वो होता है ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, एंड ये सभी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आप कब यूज करते हैं? जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिससे आपका कोई फॉर्मल रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस, आपके प्रिंसिपल, टीचर, मीन्स फॉर्मल रिलेशनशिप में आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करते हैं, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं, लाइक हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरह की ग्रीटिंग्स आप किसके लिए यूज करते हैं? इन केस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग भी आप ग्रीट करते हैं। अगर सुबह का टाइम होता है तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अगर दोपहर के बाद होता है तो आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और अगर शाम के टाइम होता है तो आप बोलते हैं गुड इवनिंग, और अगर आपको सोना होता है तो आप बोलते हैं गुड नाइट। सो इस तरह से आप टाइम के अकॉर्डिंग भी ग्रीट करते हैं। देन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, एंड कभी कभी आपको दूसरों को भी इंट्रोड्यूस करना होता है। सो इस केस में आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, आप किस तरह से किसी को भी डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि आपको अपना नेम बताना चाहिए, आप कहाँ से हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टॉकिंग अबाउट सेल्फ। मीन्स आप जब खुद के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में अभी हमने बात की, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में ही आप कुछ लाइन्स ऐड करेंगे जिसमें आप खुद के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स गिवन है, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं, एज सच इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बट यहाँ पर जो टॉपिक है फिलिंग अ फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक टाइप्ड या फिर प्रिंटेड पेज होता है जिसमें स्पेस होता है इंफॉर्मेशन भरने के लिए। मींस आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरना होता है या फिर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फॉर्म क्या होता है, उसे किस तरह से भरा जाना चाहिए। तो जब हम किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या दे रहे हैं? हम खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है? अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें जो ऑलमोस्ट हर फॉर्म में पूछी जाती है, लाइक नेम, आपका क्या नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। देन डेट ऑफ बर्थ, देन एड्रेस, मीन्स आप कहाँ पर रहते हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको देना चाहिए। इनकम्प्लीट एड्रेस कभी नहीं देना चाहिए, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए आप कंप्लीट पोस्टल एड्रेस मेंशन करते हैं विद हाउस नंबर, डिटेल्स ऑफ स्ट्रीट, एरिया एंड सिटी। देन पिन कोड भी मेंशन करते हैं। पिन कोड क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पिन कोड इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ रीजन। मींस जब आप किसी भी पोस्टल कोड को लिखते हैं, उसे ही हम कहते हैं पिन कोड। इसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप कौन से पोस्टल रीजन को बिलोंग करते हैं। देन सिग्नेचर और साइन, मीन्स आपके नेम को या फिर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक वे जिसकी हेल्प से आप अपना सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, जो दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा, उसे कहते हैं सिग्नेचर। एंड यहाँ पर ये चीजें बेसिक हैं, मीन्स हो सकता है कि किसी फॉर्म में इससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए, बट एक बेसिक फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मांगी ही जाएंगी। ओके, आपको इस तरह से फॉर्म भरना है, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज आस्किंग क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या होता है? कोई भी ऐसा
सेंटेंस, फ्रेज या फिर वर्ड जिसकी हेल्प से हम सामने वाले से कुछ पूछते हैं एंड उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो होता है क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं सामने वाले से। तो यहाँ पर हमें दो मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है एंड सिर्फ यहाँ पर आपको ये दोनों टाइप्स का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर सिर्फ यस या फिर नो में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पूछा आर यू हंग्री, तो सामने वाला यस कहेगा या फिर नो कहेगा। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ यस या नो में आंसर दे पाए, वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो फिगर के नीचे लिखा हुआ है, ये थोड़ा अपोजिट कर दिया इन्होंने, ये चीज नीचे देनी थी एंड ये चीज ऊपर देनी थी, बट आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो हमने हाईलाइट किया है ये करेक्ट है, ओके, ये गलत है, ओके। सो इसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जहां पर आंसर्स की लिमिट नहीं है। यहाँ पर हमने क्लोज एंडेड में लिमिट कर दी यस या फिर नो, बट ओपन एंडेड में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामने वाले से पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो सामने वाला कुछ भी आंसर दे सकता है। वो किसी फ्रूट का नेम बता सकता है, किसी वेजिटेबल का नेम बता सकता है, किसी फास्ट फूड का नेम बता सकता है। तो यहाँ पर आपने उसको लिमिट नहीं किया है, वहां पर उसके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आंसर देने के लिए, ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट फैमिली। जब आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मदर और फादर, सिस्टर, ब्रदर, इन सबको तो आप इन्हीं नेम से बुलाएंगे, बट इनके अलावा भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं, उनको किस नेम से बुलाना है, उनके लिए क्या न्यू वर्ड्स हैं, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जैसे अगर आप अपने मदर या फादर के पेरेंट्स की बात करते हैं, तो वो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अगर आप बात करते हैं मदर फादर के सिस्टर्स की, तो वो होती हैं आंट्स। अगर आप उनके ब्रदर्स की बात करते हैं, तो वो होते हैं अंकल्स। एंड आंट्स और अंकल्स के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको आप बोलते हैं कजन्स। एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द हस्बैंड और वाइफ, जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को हम बोलते हैं इन लॉज, ठीक है। सो ये सभी वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। देन डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट क्या होती है। हैबिट एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं एंड जनरली हम उसे इतने इजीली गिव अप नहीं कर सकते, उसे इतनी इजीली छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर उठते हैं, अगर आपकी आदत है कि आप जल्दी उठते हैं, तो वो आपकी हैबिट है। अगर आप लेट उठते हैं, तो वो आपकी हैबिट है। देन रूटीन, ये एक रेगुलर एंड ऑर्डर वे है किसी भी चीज को करने का एक फिक्स टाइम पर। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मेरा दिन शुरू होता है 4 बजे से, मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, फिर मैं 6 AM या 7 AM पर स्कूल जाता हूँ, तो इस तरह से आपने हर चीज के लिए एक फिक्स टाइम बता दिया है, तो वो है रूटीन, जो आप हमेशा फॉलो करते हैं एंड ये हमेशा रेगुलर ऑर्डर रहता है, तो तब वो होता है रूटीन, ओके। देन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताते हैं कि किसी भी चीज को हम कितनी बार करते हैं, मीन्स दे डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी बार हो रही है या फिर कितने फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो जब हम ये चीज बताएंगे, तो इन सभी वर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। देन लास्ट टॉपिक इज आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। मीन्स जब हमें किसी से डायरेक्शंस के लिए पूछना है, हमें किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना है जहां के बारे में हमें नहीं पता है प्रॉपरली, तो हम सामने वाले से किस तरह से डायरेक्शंस पूछेंगे। सबसे पहले आपको पोलाइटली बोलना है, आपको जो भी बोलना है वो आपको पोलाइटली बहुत प्यार से बोलना है। देन आपको स्टार्ट कैसे करना है, आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, या फिर आप उनको पहले ग्रीट कर सकते हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक दिस। देन आपको क्लियरली पूछना है उस प्लेस के बारे में जहां पर आपको जाना है। मीन्स अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं, तो आपको उस चीज का नेम तो पता होगा, तो आप उनको क्लियरली नेम बताएं। अगर आप ये कहेंगे कि एक बड़ा सा स्कूल है, मुझे वहां पर जाना है, तो हो सकता है कि जहां पर आप खड़े हैं उसके आसपास बहुत सारे स्कूल्स हो एंड सभी बड़े हों,
तो ये कोई रेफरेंस नहीं है कि एक बड़ा सा स्कूल है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए उस स्कूल का क्या नेम है। मीन्स आपको क्लियरली पूछना है प्लेस के बारे में। ओके, इसके बाद अगर सामने वाला आपको प्रॉपरली बता देता है और इवन अगर वो नहीं भी बता पाता है तो भी आपको उनको थैंक यू करना है। सो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस गिवन है थैंक यू करने के लिए। देन देन व्हाट आर लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स मीन्स ऐसी प्लेसेस जो ज्यादा जानी जाती हैं या फिर जो ज्यादा इजीली फाइंड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने घर का रेफरेंस देना है एंड उसी के पास में कोई स्कूल है तो आप उस स्कूल का नेम देखकर बता सकते हैं कि मेरा घर इस वाले स्कूल के पास है। तो आपने क्योंकि उस स्कूल का रेफरेंस दे दिया है एंड वो ज्यादा जाना जाता है, इस वजह से आपके प्लेस को, आपके घर को कोई भी इजीली फाइंड कर पाएगा। सो कोई भी ऐसी प्लेस जिसकी हेल्प से आप अपनी एड्रेस के रेफरेंस दे रहे हैं वो होता है लैंडमार्क। देन व्हाट आर प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन शो करते हैं। मींस कोई चीज कहां पर लोकेटेड है ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कह रहे हैं एट द कॉर्नर, तो यहाँ पर एट क्या है? प्रीपोजिशन है एंड ये बता रहा है कि ये चीज, ये स्पेसिफिक चीज यहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाकी एग्जांपल्स हैं ऑन, नियर टू, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, so students, that was all for today. If you are interested in purchasing all-in-one book or sample paper book for class 12 information technology IT code 802 CBSE board exam, links are given in the description. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर किया है एंड अगर आप इसको डिटेल्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही बाकी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं।